हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारे जगत भैया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जगत भैया बिगैर कंट्रोवर्सी करे रह ही नहीं सकते। अगर वो कोई कंट्रोवर्सी ना करें तो उन्हें रातों को नींद नहीं आती, उनका खाना हजम नहीं होता, उन्हें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए ही होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में, अपने सुमित जी के बारे में, कन्यादान वाली बेटी जी के बारे में। और हाँ, आंटी जी आपको कैसे भूल जाएं, आप तो कंट्रोवर्सी करने में हमेशा आगे ही रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी पूजनीय आंटी जी के बारे में ही। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे जगत भैया के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगत भैया और डिट्टो रानी को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। उन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। अब आप जानते हैं कि लोग उन्हें ट्रोल क्यों करते हैं। जैसा कि आप लोगों से छिपी नहीं है हमारे जगत भैया की कंट्रोवर्सी। जगत भैया ने अपने पास में जो गलतियां की, उस कारण जगत भैया और हमारी डिट्टो रानी की नजदीकियों को देखते हुए लोग उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत टाइम से जगत भैया और डिट्टो रानी के बीच में कुछ हो गया है, जिससे उनके परिवारों के बीच में दूरियां आ गई हैं, बातचीत बंद है। तो अगर हो भी क्यों ना, क्योंकि जगत भैया और डिट्टो रानी को लेकर पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रोल करती है, डिट्टो रानी को भी और जगत भैया को भी। जगत भैया और डिट्टो रानी की केमिस्ट्री से जो है जगत भाभी को भी परेशानी होती है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता जगत भैया और डिट्टो रानी की केमिस्ट्री देखकर, क्योंकि जगत भैया बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करते हैं डिट्टो रानी से, और डिट्टो रानी भी भाई एक भी मतलब कंट्रोवर्सी करने का मौका नहीं छोड़ती। वो भी मतलब जो है क्या कहते हैं, वो भी फ्री होने की कोशिश करती रहती हैं जगत भैया से। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, और जगत भाभी भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, और जिस कारण से जो है पब्लिक जगत भैया और हमारी डिट्टो रानी को ट्रोल करती हैं। और मुझे लगता है शायद इसी कारण से दोनों परिवारों के बीच में दूरियां आ गई थी, जिन दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमारी जो पूजनीय आंटी जी हैं वो भी दिल्ली गई थी, उन्हें मतलब मनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने खरीद ली है गाड़ी। तो अब भाई गाड़ी खरीद ली है तो डिट्टो रानी का जाना भी तो ज़रूरी है भाई गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि भाई हमारे जगत भैया ने गाड़ी भी तो हमारी डिट्टो रानी की पसंद की ली है, जो हमारी डिट्टो रानी को पसंद है उन्होंने वही गाड़ी ली है। भाई ले भी क्यों ना, डिट्टो रानी तो हैं भाई हमारे जगत भैया की पसंद। तो दोनों परिवारों के बीच में जो भी बात थी वो मतलब हमारी आंटी जी ने मतलब उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। जो भी हमारी जगत भाभी जी की जो भी गलतफहमी थी, ऐसा लग रहा। तो आप लोगों को पता ही होगा गाइस, जब ये जगत दीदी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तब हमारे जो जगत भैया थे वो मोस्टली कहाँ मिलते थे? डिट्टो रानी के घर पे। मीशो का काम, अपना जो भी ब्लॉगिंग का काम, वो सब डिट्टो रानी के घर से करते थे। उसी टाइम पर डिट्टो रानी और जो है हमारे जो जगत भैया हैं, मतलब वो इस तरह की वीडियो भी शेयर करते थे जिसमें उनकी बॉन्डिंग दिखती थी, मतलब कहो तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती थी, जिससे पब्लिक उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही थी। और हमने भी देखा है कि जो है उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक को पसंद नहीं आती है। लेकिन इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, मतलब वो तो बस रिएक्शन चैनल वालों को कुछ ना कुछ माल मसाला देना चाहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो और व्यूज़ आए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जो डिट्टो रानी की बहन का था, जिसमें डिट्टो रानी की बहन उनसे कह रही थी, ये लोग कहीं दर्शन करने के लिए गए थे जिसमें हमारे जगत भैया भी डिट्टो रानी की फैमिली के साथ गए थे। उसमें उनकी बहन जो है वंदना उनसे कह रही थी कि तुम दोनों की जो बॉन्डिंग देखकर ना पब्लिक ट्रोल करती है और गंदे गंदे कमेंट्स करती है। तो हमारी डिट्टो रानी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, करने दो, व्यूज़ तो आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी तो हो रही है, डॉलर तो हमारे छप रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, बस उन्हें तो अपने डॉलर छापने से मतलब था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में और जगत भैया के बारे में लोग किस तरह की बातें करते हैं। और इन बातों को कहीं ना कहीं हमारी जो है जगत भाभी जी भी जानती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वो भी मतलब
दोबारा कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि एक बार तो उनका पति कंट्रोवर्सी में फंस गया, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं, तो दोबारा वो अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहती। आपने जो एनिवर्सरी, इन्होंने जो अपनी एनिवर्सरी की पार्टी करी थी, जो हमारे जगत भैया और जगत भाभी हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो है जगत भाभी जो है मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी किट्टो को। वो किट्टो को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल देती थी। वो मतलब आपने देखा होगा कि एक जिसमें ना हस्बैंड वाइफ को इन मतलब जगत भैया और जगत भाभी को इनका ड्रेस कोड ब्लैक था, बाकी सब ने और भी कलर के कपड़े पहने थे, तो इन दोनों को सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। तो इसमें हमारी डिट्टो रानी को ये सब पता था, तो वो सेम ब्लैक कलर का गाउन पहन के आ जाती हैं, जिसपे हमारी जगत भाभी जी बोलती हैं कि ये ब्लैक, तुमने ब्लैक कलर क्यों पहना है? ब्लैक कलर तो केवल हम दोनों का ड्रेस कोड है, तुम्हें ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं हमारी जो जगत भाभी है, इन्हीं बातों से उनकी जो है इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो कहीं ना कहीं डिट्टो रानी को पसंद नहीं करती, बस वो कह नहीं पाती कि उन्हें जो है अपने हस्बैंड की और डिट्टो रानी की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और हो सकता है इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच में खटास आ गई हो। दोनों परिवारों का रिश्ता बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से जो है जगत भाभी को और बिट्टो रानी को जो है एक साथ नहीं देखा। लेकिन जब हमारे जगत भैया ने गाड़ी खरीदी तो उस टाइम पर जो है ये डिट्टो रानी के फैमिली को वहाँ देखा गया, जिसने इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे आंटी जी ने शॉर्ट आउट कर दिया। तो जब जगत भैया ने गाड़ी खरीदी तो उस टाइम पर डिट्टो रानी का पूरा परिवार वहीं था, और डिट्टो रानी के परिवार के साथ साथ और भी छोटे यूट्यूबर थे वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से जो है लेकिन उस जो है सेलिब्रेशन का मेन आकर्षक हमारी डिट्टो रानी ही बनी हुई थी। और हमारे जगत भैया ने गाड़ी भी वही खरीदी है जो हमारी डिट्टो रानी को पसंद है, क्योंकि डिट्टो रानी की पसंद भी तो कुछ ना कुछ मायने रखती है। तो सेम वही गाड़ी उन्होंने खरीदी है जो हमारे जगत भैया के सॉरी जो हमारी डिट्टो रानी के पास है। जब हमारे जगत भैया ने जो है अपनी गाड़ी का वीडियो शेयर किया तो उन्होंने सोचा कि हमें भर भर के व्यूज़ आएंगे, हमने दूसरे यूट्यूबरों को भी बुलाया है, हमें पब्लिक बहुत प्यार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके गाड़ी के व्यूज़ पर, गाड़ी की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, जिससे वो डीमोटिवेट हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए अब हम जो है डिट्टो रानी को अपने घर ले जाते हैं, कंट्रोवर्सी होगी तो हमें व्यूज़ आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो डिट्टो रानी और जो भैया डिट्टो रानी के हस्बैंड है उनकी पूरी फैमिली को लेकर अम्बाला आ गए। फिर उन्होंने गिफ्ट में उन्हें जो है मतलब क्या कहते हैं पायल दी। बाकी सभी यूट्यूबरों को तो मतलब इन्होंने 100-100 के नोट दिए, बस डिट्टो रानी को ही उन्होंने गिफ्ट में पायल दी। भाई एक बात बताइए, जब आपको गिफ्ट देना ही था तो सबको सेम सेम देते। आपने जब 100-100 के नोट 100-100 के नोट छोटे यूट्यूबरों को दिए, वो तो आपने शूट नहीं किए, वो तो आपने दिखाए नहीं, वो तो अचानक से वीडियो बनाते समय उन कैमरे में आ गए। बट आपने जब डिट्टो रानी को पायल दी तो आप जो है मतलब उसको दिखाने लगे कि हमने अच्छी तरह हमने इन्हें पायल दी है। तो ये उसमें भी वहाँ जाके नहीं थमे। इन्होंने क्या किया कि वहीं ऑन कैमरा वो डिट्टो रानी के बालों से खेलने लगे। ये इतनी गंदी हरकतें करते हैं हमारे जगत भैया, इतनी गंदी हरकतें करते हैं कि कंट्रोवर्सी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी हो और मेरे व्यूज़ बने, बस इन्हें डॉलर छापने से ही मतलब होता है। ये सब चीज़ें जो है हमारी जगत भाभी भी नोट कर रही थी, लेकिन वो भी तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलती हैं। जिस हिसाब से उनके हस्बैंड ने स्क्रिप्ट लिखी है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करती हैं। भाई ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये जो है मतलब व्यूज़ के बड़े भूखे होते हैं। भाई इन्हें कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाने की तो इतनी गंदी आदत लग जाती है कि हर महीने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अभी वो पुरानी कंट्रोवर्सी जो है शांत भी नहीं हुई थी, गोद ली गई बहन वाली, कि इन्होंने डिट्टो रानी की कंट्रोवर्सी फिर शुरू कर दी। ये रिएक्शन चैनल वालों को माल मसाला देते रहते हैं, और जब रिएक्शन चैनल वाले इनके ऊपर रिएक्शन बनाते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि सारे रिएक्शन चैनल वाले हमारे नाम की दाल रोटी खाते हैं। तो भाई
जो है कंट्रोवर्सी टॉपिक तो आप ही उन्हें देते हो, कंटेंट तो आप ही उन्हें देते हो। अगर आप इस तरह की चीप हरकतें ना करें तो रिएक्शन चैनल वालों को क्या मतलब है कि जो है वो पूरा फोकस आप ही के ऊपर करें और मतलब आप ही के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएं, और किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर वो वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनकी इतनी चीप हरकतें नहीं है, ना ही उनके खानदान की है। आप और आपका खानदान कंट्रोवर्सी करके ही पैसा छापता है बस। आपको अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी की पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी करने में आगे हो। आप लोग कंट्रोवर्सी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो, चाहे वो कोई भी। आपको बस एक मौका मिलना चाहिए, आप हर मौके का फ़ायदा उठाकर कंट्रोवर्सी करते हो। आपको कंट्रोवर्सी करने की आदत पड़ गई है, जिससे जो है आप अपने डॉलर बना सको, डॉलर छाप सको। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे महल जी के बारे में। तो आपको पता है कि इवेंट वाली दीदी महल जी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। वो महल जी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब महल जी ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी अब पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो भी रोज़ नया कुछ ना कुछ नया कांड कर देते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने अब जो है इवेंट वाली दीदी की एक जो है ऑडियो वायरल कर दी है। उस ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने किस तरह से इवेंट में से जगत दीदी को साइड कर दिया था। तो एक सवाल हमारा इवेंट वाली दीदी आपसे भी है। आप इतना संस्कारी बनती हो, इतना मतलब अपने आप को शो ऑफ कर रही थी कि आप बहुत रिच फैमिली से हो, बहुत बड़े लोग हो और बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ करते हो। क्या यही आप अच्छे परिवार से ताल्लुक़ करते हो? आपने महल जी को कितना भला बुरा कहा है। आपने बोला ये छक्का है, और आपने क्या बोला कि ये जो है औरतों की इज्जत उतार कर पैसे कमाता है। तो ये आपने बहुत गलत बोला। जहाँ तक हम लोगों ने महल जी को देखा है, उन्होंने कभी भी जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आज भी वो जो है अपना मतलब सबूत वाईटी पर दे रहे हैं, तो वो भी उन्होंने एक लिमिट के अंदर दे रहे हैं। वो उन्होंने अपनी कोई ऐसी लिमिट क्रॉस नहीं की है। जहाँ तक उनके शब्दों की बात कहें तो वो जो शब्द भी बोलते हैं ना, वो बहुत ही नाप तोल कर बोलते हैं। वो कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलते जो सामने वाले को चुभे, या अभद्र भाषा का प्रयोग वो नहीं करते। अभद्र भाषा तो आपकी है, आपने इतना गंदा गंदा उन्हें बोला, लेकिन उन्होंने पलटकर भी एक भी जवाब नहीं दिया। आपने उन्हें बोला कि ये छोड़ा हुआ है, ये छक्का है, और आपने उनकी एक रील देखकर भी बोला कि ये जो पैसे के दम पर उछलता है, ये भी इनके दोस्त के पैसे हैं। भाई, ये उनके दोस्त के पैसे हों या उनके हों, इससे आपको क्या लेना देना है? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं इवेंट वाली दीदी जी कि आपको क्या करना है। आप भी कंट्रोवर्सी करने में पीछे नहीं हो। आपको भी डॉलर छापने हैं, अपना चैनल ग्रो करना है। आप भी आ गई कंट्रोवर्सी करने के लिए, लेकिन इस बार आपने बहुत गलत जगह हाथ डाला है, क्योंकि महल जी के पास वो सारे प्रूफ हैं जो उन्हें सच्चा और आपको झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। तो आप थोड़ा सा बचकर रहिएगा। और आपने कहा कि वो चोर हैं, तो एक बात बताइए कि उन्होंने तो अपनी सफाई में सारे सबूत जो है वाईटी पर दे दिए, लेकिन आपकी सफाई कहाँ है? आपने तो अभी तक कोई भी सबूत वाईटी पर नहीं दिए। उन्होंने तो सारे प्रूफ देकर साबित कर दिया कि वो सच्चे हैं। और हाँ, इस कंट्रोवर्सी की जो रेस है, जो कंट्रोवर्सी करने की रेस है, उसमें हमारी एक समाज सेविका दीदी MG भी पीछे नहीं है। उनका नाम भी बहुत ही ज़ोरों शोरों पे आ रहा है। वो पैनल लगाया और उस पैनल पे वो जो है महल जी के बारे में इतना बुरा भला कहलवा रही थी इवेंट वाली दीदी से। तो एक बात बताइए MG, जो MG हैं, एक बात बताइए, जब कोई लेडीज़ आपके पैनल पर किसी को इतना भला बुरा कह रही थी, तो अगर आप सच्ची थीं और अच्छी थीं और आपका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, तो आपने उस लेडीज़ को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं कहा कि आप उनके पैनल पर इस तरह की बातें नहीं कर सकती, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती? और जब वो महल जी अपनी सफाई में सबूत पेश कर रहे हैं, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ट्रोल करवा रहे हैं, पब्लिक से आपकी इज्जत उछाल रहे हैं। तो एक तरफ तो आप उन्हें भाई भी बोलती हो और दूसरी तरफ पैनल लगाकर दूसरी औरतों से उनकी बेइज्जती भी कराते हो। इस तरह के खोखले रिश्तों का क्या फ़ायदा? और हाँ, आजकल ना एक मतलब ये बात भी बहुत ज़्यादा वाईटी पर चल रही है कि जो हमारी
जो हमारी जो है जगत सेविका जी हैं, जो हमारी समाज सेविका जी हैं, वो जो है राज फैमिली की पीआर हैं। तो भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भी हमने देखा, क्योंकि ये ना हमारी जो आंटी जी हैं उन्होंने एनिवर्सरी की पार्टी की थी, तो उन्होंने किसी भी रिएक्शन वीडियोस वालों को नहीं बुलाया था, बट केवल बस उन्होंने जो है, जो उनका इनविटेशन था, केवल उन्होंने हमारी एमजीएम सिस्टर को भेजा था, और हमारी एमजी वहाँ पर गई भी थी। तो उन्होंने जो है इन्हें एक जोड़ी पायल और इन्हें 11,000 रुपये दिए थे। अब वो 11,000 रुपये इन्हें इसलिए दिया गया था कि वो इनके सपोर्ट में बोलें, या जो भी है ये इनका पर्सनल मैटर है, तो ये वही अच्छी तरह से जानती होंगी कि वो क्या चीज़ किस लिए दी गए थे। लेकिन जब हमने इनका कमेंट बॉक्स चेक किया तो कमेंट में ये हमें मिला कि राज फैमिली ने जो हमारी समाज सेविका जी हैं उनको ख़रीद लिया है। तो ख़रीद लिया है। अब बताइए, इसमें जो पब्लिक है वो भी गलत नहीं है अगर वो इस तरह के कमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप जो इतनी कंट्रोवर्सी फैमिली थी, आप उसके फैमिली फंक्शन में गए, चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आप किसके फंक्शन में जाएंगे या किसके नहीं। दूसरी बात, उन्होंने आपको पायल गिफ्ट की, और तीसरी बात, उन्होंने आपको 11,000 रुपये दिए, जो आपने अपने ब्लॉग में भी बताए और उन लोगों ने भी जो है अपने ब्लॉग में दिखाया। तो एक बात बताइए कि उन्हें अगर आपको कुछ देना था, उनकी अगर आपको कुछ देने की मंशा थी, तो उसे ऑन कैमरा क्यों दिया? उन्हें हर बार ये क्यों दिखाना पड़ता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं? भाई अब वो चुपचाप, अगर वो देना कुछ चाहते थे तो वो चुपचाप भी तो दे सकते थे, और आप वो चुपचाप ले सकती थी। आपको भी वीडियो में क्यों शेयर करना था, क्यों दिखाना था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ये चीज़ें पब्लिक के माइंड में तो ये सब चीज़ें डालती ही है ना कि भाई पहली बात तो आप उनके फैमिली फंक्शन में गए, और दूसरी बात उन्होंने आपको पायल और 11,000 रुपये पे किए। जहाँ तक हमने जो है एमजी की एक वीडियो भी देखी, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे जो 11,000 रुपये थे वो मेरी टिकट के लिए पैसे दिए। तो एक बात बताइए, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या हम उसे अपना जो भी हमारा एक्सपेंसिव खर्च होता है, जाने आने में जो टिकट ट्रैवलिंग का जो पैसा होता है, तो क्या हम उससे वो पैसे लेते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी के यहाँ जाएं और उसे टिकट के पैसे लें, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। अगर आप किसी की फैमिली में गई हैं, किसी इनविटेशन पर गई हैं, तो क्या आपके पास में अपनी टिकट के पैसे नहीं हैं जो आपको उनसे लेने पड़ रहे हैं? और फिर ये क्या होता है कि उन्होंने आपको टिकट के पैसे दिए हैं। अगर उन्हें आपको कुछ देना ही था तो उन्हें अपने ब्लॉग में शेयर करने की क्या ज़रूरत थी? और आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में बोलती हैं, तो पब्लिक को क्यों नहीं लगेगा कि आप उनकी पीआर हैं? आप उनकी अच्छी बुरी हर चीज़ में उनका सपोर्ट करती हैं। ये तो गलत है ना। आपका रिएक्शन चैनल है तो आप भी जेन्युइन रिएक्शन दीजिए ना। आप हमेशा उनके सपोर्ट में बोलते हैं। जगत दीदी की कंट्रोवर्सी में भी आपने उनको फुल सपोर्ट किया। क्या आप दोनों पक्षों की गलतियाँ नहीं जानती थी? तो हमारा आपसे यही सवाल है कि हाँ, हमें भी लगता है कि आप उनकी पीआर हैं, क्योंकि आप हमेशा उन्हीं के सपोर्ट में बोलती हैं। जो आपका पैनल लगता है वो भी हमेशा उन्हीं के सपोर्ट में लगता है। तो ये गलत है। अगर आपका एक जेन्युइन चैनल है और अगर आप उनकी पीआर नहीं है, तो इस चीज़ को आप कंफर्म कीजिए कि आप उनकी पीआर नहीं हैं और ना ही आप उनके सपोर्ट में बोलती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आपको मतलब फ्रीडम है कि आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका खुद का जो है डिसीज़न होता है। लेकिन आप हर गलत चीज़ के लिए किसी को सपोर्ट करना गलत है। और आज जब वाईटी पर आपको इतना ट्रोल किया जा रहा है राज फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो आप आगे आकर खड़ी हो गई हैं और आप बोल रही हैं कि मैं उनकी पीआर नहीं हूँ, उनसे सारे रिश्ते ख़त्म। तो ये भी तो एक क्लिक बेट है ना। आप अपनी कंटेंट को चलाने के लिए आपने डाल दिया सारे रिश्ते ख़त्म। तो क्या सच में आपके राज फैमिली से सारे रिश्ते ख़त्म? तो चलिए गाइज़, अब हम इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और हाँ, मुझे ये कमेंट कर भी बताइएगा कि आप मेरे रिएक्शन वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।